सो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रिंस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर कैलिबर के अंदर। तो आज का हमारा जो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में, और जितने भी न्यूमेरिकल इसके बेस पर बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन से वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, और जितने भी न्यूमेरिकल उसके बेस पर बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में और रेजिस्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और राइट रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। फ्रेंड्स, हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो एक कंडक्टर के अंदर जो करंट के फ्लो को रोकता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो वो क्या होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये हुआ इसके एक डेफिनेशन। और आगे क्या पूछा जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल और करंट। तो आगे हम देखते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और फ्रेंड्स, हमें जैसे पता ही है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। और हम क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल टू VL। और जो ऐसे यूनिट होते हैं रेजिस्टेंस के वो होते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस के बेस पर अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। उसके अंदर जो करंट है वो कितना है, 3.4 एम्पियर। और जो वोल्टेज दी गई है हमें वो दी गई है 220 वोल्टेज। बट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसका रेजिस्टेंस, कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है एक पोटेंशियल डिफरेंस, कितने वोल्ट, 220 वोल्ट। और आगे क्या हमें दिया गया है, करंट कितना, 3.4 एम्पियर। तो जैसे फ्रेंड्स हमने पढ़ा ही है कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, और करंट कितना दिया गया है, 3.4 एम्पियर। तो जैसे ही उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 64.7 ओम्स। तो फ्रेंड्स, आगे हमसे क्या पूछा गया है कि इसी इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर करंट कितना होगा जब 110 वोल्टेज सप्लाई लाइन हो। तो आगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर क्या पता चल गया है कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर वो कितनी है, 64.7 ओम्स, जो अभी हमने कैलकुलेट की है। और जैसे आप अब समझ ही चुके होंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और वोल्टेज भी है। तो हमने क्या निकालना है, करंट। और अब हमें पता चल गया है कि जो रिलेशन है वो है VI अपॉन R। यहाँ पर जो हमने वोल्टेज लेना है वो लेना है 110, और जो रेजिस्टेंस लेना है वो लेना है 64.7। और जैसे अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो करंट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 1.7 एम्पियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। तो जैसे द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और अ वायर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन से ऐसे फैक्टर हैं, उसके अंदर जो पहला फैक्टर इफेक्ट करता है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मींस जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और जिसे हम कह सकते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। मींस जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मींस जो मटेरियल है उसका नेचर क्या है। और जो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है वो करता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी को लेकर। तो ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार ये टॉपिक एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर पूछा गया हमसे क्या है कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल
विथ इक्वायर ऑन इट। जैसे पीछे हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पर। तो हमने क्या पढ़ा है कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मींस द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मींस वहां से हमारा क्या रिलेशन आया था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और जो सेकंड हमने पढ़ा था वो फैक्टर पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मींस R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को कंबाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिलता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फ्रेंड्स और हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जो R है वो किसके इक्वल है, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर सिंबल यूज किया है उसे क्या कहते हैं, हम रो, और हम इसे क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे क्या है, जैसे हम क्वेश्चन थर्ड को रीअरेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। मींस जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 4। और इसमें जो R है वो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, A है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो L है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसके जो SI यूनिट है वो क्या होते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें एक रिलेशन पता ही है कि जो रो है में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस है उसके जो SI यूनिट होते हैं वो होते हैं ओम, और जो एरिया है उसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है उसके जो यूनिट होते हैं मीटर। तो जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करें रेजिस्टिविटी है उसके जो यूनिट निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ओम्स मीटर। मींस जो SI यूनिट होते हैं रेजिस्टिविटी के वो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स ओम मीटर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कॉपर वायर है उसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस, और उसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। और कैलकुलेट दी रेजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर, और उसकी हमने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स जैसे अभी हमने पढ़ाई है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, और उसका जो फॉर्मूला है वो होता है रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो जैसे हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है, एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, hence we substitute all the values in this given formula। तो जैसे हम यहाँ पर सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे जो रेजिस्टिविटी निकलती है वो निकलती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और जो हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है वो कितना होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम्स मीटर। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में और रेजिस्टर्स के बारे में। बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, इंसुलेटर्स। मींस कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टर्स में क्या डिफरेंस है, और कोई भी दो रेजिस्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बताएं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑल दी सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। मींस जो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेस पर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुड कंडक्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स गुड कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वो सब्सटेंसेस जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर। A good conductor allows the electricity to flow through it easily। Means जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही इजी वे से फ्लो करता है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स जो सिल्वर मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर माना गया है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स। मींस जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है वो भी गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फ्रेंड जैसे आपको पता ही है कि जो हम घरों के अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स का यूज करते हैं
वो भी एल्यूमिनियम या कॉपर की होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम रहती है। तो ये रहा हमारा गुड कंडक्टर्स के बेस। आगे क्या है वो है रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। मींस वो सब्सटेंसेस जिनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो अलॉयज लाइक निकोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉन्टिनेंट, सो दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। मींस इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है। इन्हें क्या हम बोलते हैं? रेजिस्टर्स। और रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू मेक दोस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। मींस रेजिस्टर्स वहां यूज होते हैं जहां पर रेजिस्टेंस है वो हाई चाहिए होती है। जैसे यहां पर आपको इस फिगर के अंदर शो हो रहा है। और अ रेजिस्टर रिड्यूस द करंट इन अ सर्किट। तो फ्रेंड्स रेजिस्टर्स का हम क्यों यूज करते हैं कि एक सर्किट के अंदर जो करंट को रिड्यूस करना होता है तब हम इन रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। फ्रेंड्स आगे है इंसुलेटर के बारे में। दो सब्सटेंसेस व्हिच हैज इनफिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड इंसुलेटर डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं फ्लो करती। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रबर। जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो भी जो हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं वो भी रबड़ के बने होते हैं, क्योंकि जो रबड़ है वो एक गुड इंसुलेटर है और जो उनको प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी से ताकि उनको शॉक ना लग पाए। और वुड इज आल्सो अ गुड कंडक्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।